इस हॉल में जो भी बैठे ना, सबसे ज़्यादा तनख्वाह किसकी है? नहीं, इस हॉल में जो आपकी है सर। लेकिन नहीं, मैं बताना बोला, लेकिन इनकी तनख्वाह जज क्या 10% है। जज की तनख्वाह का 10%। ये आप बता दें सर, है कितनी तनख्वाह वो भी बता दें। आप भी वो ऐसी कुर्सी पे बैठते हैं, वो भी ऐसी कुर्सी पे बैठते हैं। मुझे तो ख्याल है आपकी भी 23-25 लाख कर देनी चाहिए, या उनकी इनके बराबर कर दें। सर मेरी तनख्वाह को अगर मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें तो शायद जज साहिबान की तनख्वाह बिल्कुल ये 10%। आपको अपनी तनख्वाह पता है, मैंने नंबर नहीं बताया, और बाकियों का इससे भी कम है। सभी का बता दें। अच्छा, जो आपके नायब है उनकी फिर दूसरे नंबर पे वो आते हैं, फिर तीसरे नंबर पे मैं आता हूँ, फिर वज़रा आते हैं, और MPS की मैंने इसमें देखी नहीं कि कितनी होती है। मैंने ठीक है जी। तो जी ये मैंने कहा था बता दूँ सबको कि क्या पोजीशन है इसकी, सैलरीज का हो गया, ये मैंने बात नहीं करना चाहता। अच्छा जी, अब आपकी स्पीच के दौरान ये मेंबर साहिबान कह रहे हैं आपने तनख्वाह की बात छेड़ी है, शायद कुछ कोई अच्छी खबर आने वाली है। हाँ जी, हाँ जी, अरे जी, मैंने पहले मैं जो ऑब्जर्वेशंस थी, ये क्या इसमें कोई चीज़ ऐसी खास नहीं है, जो ऑब्जर्वेशंस थी लीडर ऑफ द हाउस की, वो मैंने काफ़ी तो एड्रेस की, अपने उसमें कोशिश की है कि उन्हें बताऊं कि ये क्या था, कानून बताए। एक इतराज़ हुआ कि आपने पहले दिन तो रेजोल्यूशन पास करने के लिए मना कर दिया कि जी बजट का दिन है, फलाना है, ढमकाना है। फिर आपने 21 जून को एक रेजोल्यूशन दे दी पहले दिन, और उसमें फ़र्क मैंने बताया क्या था। पहले दिन जो था वो दिन मुकर्रर करता है चीफ मिनिस्टर के बजट जिस दिन पेश करनी है। मैंने कहा एक गलत प्रेसिडेंस बन जाएगा, हमने कभी नहीं किया। अदरवाइज हम बजट के दौरान रेजोल्यूशंस पास करते रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन बजट स्पीच के दिन कोई रेजोल्यूशन आज तक नहीं हुई। ये फ़र्क था, और इसलिए फ़र्क भी है ना। मैंने बताया कि जो जो बजट का दिन का वक्त टाइम वो चीफ मिनिस्टर करता है, और मैंने वो किया हुआ था। मैंने बड़ी अच्छी सोल्यूशन, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सबने उसी वक्त माना कि यार ये अच्छा सोल्यूशन है। अच्छा, उसके बाद कह दिया कि कर दिया एकदम अजर्न, और दोबारा बुला लिया, वो लीगल है कि इलीगल है। उसके लिए मैं आपको बताऊं, स्पीकर के पास ये पावर होता है, किसी आप अभी अजर्न करके डिस्पाइट दीज रूल्स कहें भी कल सुबह आ जाना, यू वोंट डू इट ऐसे ही बगैर सोचे समझे, बट दिस वॉज अ जेन्युइन थिंग। अच्छा, इधर हो क्या रहा था कि बजट स्पीच ख़त्म हो गई, उसके बाद भी एक हंगामा जारी था। ज़रूर बोलना चाह रहे थे, लेकिन आधे लोग उधर खड़े हैं, कहीं किधर, कोई किधर खड़ा है। ये रूल्स की पासदारी हो नहीं रही थी कि जिसमें लिखा हुआ है कि जी मेंबर्स हैव टू बी सीटेड व्हाइल दे आर स्पीकिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। उस वक्त मैंने कहा कि जी आप दोबारा कर ले, तलावत कर ली। तलावत करना कोई गलत बात नहीं, हाँ ठीक है, होता है, नात नहीं हुई या कौमी तराना नहीं हुआ। कौमी तराना ये भी पता नहीं क्या, कौमी तराना पढ़ के बता दे तो हम यार इधर अभी पढ़ के सुना देता हूँ। कितने रिज़ाइन करेंगे, कुछ लोगों ने कहा था अगर हाथ उठा लो अभी कितने रिज़ाइन करोगे, तो मैं शुरू हो जाता हूँ। ठीक है जी, तो ये सारी बातें की गई इधर। उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ डिप्टी स्पीकर, एक्टिंग स्पीकर साहब ने जो कानून था उसके मुताबिक, जो अग्रीड था, इधर फैसला हो चुका था, असेंबली ने राय दी थी कि एडजर्न करके इन्हें इमीडिएटली बुलाना है, और मैं उन्हें वही याद दिला रहा था कि जी असेंबली ने फैसला किया हुआ है, और वो दोबारा बुलाया गया। हमने करारदाद भी पास की जिसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, और मुझे दुख हुआ। मैंने यही अगले दिन कहा था कि उस वक्त चलो ठीक है, अपने सारे गिले शिकवे एक तरफ कर देते, उस वक्त जब करारदाद पेश हो गई थी आके बैठ जाते, पास कर लेते, फिर शुरू कर देते। बैठ गए थे, पास हो गए, बैठ गए थे। अब जब हमें पता लगा कि आप ये कर रहे हैं तो हम खामोश हो गए। आप वसीम भाई, अच्छा चल, मैं देखिए स्पीच कर रहे हैं, इसमें इंटरप्ट ना नहीं, मुनासिब नहीं है। रिकॉर्ड देख लीजिएगा, ना कर। रिकॉर्ड देख लीजिएगा।
चलें, तो मेरा ये ख्याल था कि ये उस वक्त ये फ़र्क था। अच्छा, 21 जून को ये पहली बार नहीं हुआ, मेरा ख्याल है हर साल, शायद कोई साल रह गया हो अगर उस दिन असेंबली का सेशन ना हो, हर साल 21 जून को हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पे एक रेजोल्यूशन पास करते। पिछले साल भी हुआ था। तो फिर मतलब देयर वाज अ डिफरेंस। आप फ़र्क देखें दोनों चीज़ों का। स्पीकर टुक द राइट डिसीजन ऑन बोथ ओकेजन्स। मेरा ये ख्याल है फैसला, और मेरा ख्याल कोई भी हो, स्पीकर जो फैसला करे वो इसमें लिखा हुआ है दैट इज़ फाइनल। स्पीकर को अनलिमिटेड पावर्स हैं, वो सस्पेंड तो कर सकता है, ये भी कह सकता है कि ऑल मैटर्स नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन दीज रूल्स शैल बी रेगुलेटेड इन सच मैनर एज द स्पीकर में डीम फिट, और स्पीकर इंक्लूड्स द पर्सन हु सिटिंग ऑन द चेयर एट दैट टाइम। जब आप उसको क्यों क्वेश्चन करते हैं, सही फैसले पे जाना है। दैट इज़ हाउ यू स्पीकर टेक्स डिसीजंस। तो अगर वो पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं उसमें भी गलत बात, डिक्टेशन नहीं लेना होता वो। मतलब आप स्पीकर के ऑफिस की, मैं तौहीन तो बहुत सख्त लफ्ज़ है वो तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन उसकी बिलिटल कर रहे हैं उसको थोड़ा सा कि जी आप डिक्टेशन लेते हो, आप डिक्टेशन लेते हो। कि यार वो ऊपर चेयर पे बैठा है, आपके बड़े पावर हैं, आपको पता नहीं है। जो आपको बताता हूँ, इधर जो एक सेकंड, एक ऐसा ही हंगामा, इससे कुछ कम, इसलिए इधर तो माशाल्लाह हुआ था पंजाब असेंबली में, उधर लोगों को पूरे सेशन के लिए बाहर कर दिए स्पीकर ने, पूरे सेशन के लिए। इधर हम नहीं करते ऐसे कोई काम। आपको पता है, मुझे याद आ गया, मुझे आज से बहुत साल हो गए यार, 20 साल से ज़्यादा हो गए, 22 साल, मुझे उस वक्त के स्पीकर ने बाहर कर दिया था आना स्पीकर हाउस के अंदर, मैं ऑपोजिशन में था, याद होगा। इधर गुलाम कादिर हैं बैठे, सौरभ खान है ये बैठे, मुझे बाहर कर दिया था स्पीकर। पावर है स्पीकर का यार, ठीक, डरना चाहिए। आप लोग बिल्कुल नहीं डरते यार, हम भी नहीं डरते। थोड़ा सा हिम्मत दिला रहा हूँ। सिंध असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इज़हार ख्याल कर रहे हैं जब